बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआयां। चल थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कितने दिन और लगेंगे? 2 दिन का कह रहे हैं। तुमने तो हमें फंसा दिया यार। मैं हैंडल कर लूंगी ना। अरे क्या खाक हैंडल करेगी तू? बेड़ा गर्क हो गया हमारा, चेक बाउंस हो गई है, बातें करती है बड़ी बड़ी। और मुझे यकीन था ऐसा ही होगा। आपका यकीन बहुत जल्द गलत साबित हो जाएगा। आंटी, माहिन की अभी अभी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप बिला वजह आप लोग परेशान हो रहे हैं। अरे क्या 2 दिन की बात कर रहा है? यहाँ इज्जत का फालूदा हो गया है। मार्केट के अंदर बात फैल जाएगी कि हमारे पास टक्का नहीं है, पैसा नहीं है, बल्कि जो चेक हमने दिए वो चेक बैंक वापस हमारे मुंह पे दे के मारेगा। और इस बदनामी का मतलब समझते हो शराज? हमारी साख, हमारी जुबान, हमारी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। ये बिजनेस वर्ल्ड है शराज। यहाँ एक बार साख बिगड़ जाए तो पूरी जिंदगी लग जाती है उसे बहाल करने में। अरे छोड़ दो सारी बातों को, उससे पूछो तो सही कि हुआ क्या है, मसला क्या है आखिर। अगर नहीं सुनती है, नहीं मानती तो मेरी बात कराओ उससे, मैं खुद बात करता हूँ उससे। फोन लगा उसको। हाँ, माहिन अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम अंकल की डायरेक्ट बात करा। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। आप आंटी, ये इरफान अंकल आपसे बात करना चाह रहे थे। क्या बात करनी है तुम्हारे अंकल को? परेशान है बहुत ज्यादा। तो उनसे कहो कि छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं हुआ करते। उन्हें शायद मेरी बात पर एतबार नहीं। आप बात कर लें, आपसे बात करके तसल्ली हो जाएगी ना उनकी। लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती। एक काम करो, स्पीकर ऑन कर दो। 1 सेकंड और कीजिए। आप स्पीकर पे हैं। देखिए, 1-2 दिन में चेक क्लियर हो ही जाएंगे। तो फिर मैं इरफान साहब से बात करके क्या करूंगी? और वैसे भी मेरी डील तुम्हारे और शिराज के साथ है। मैं किसी को भी जवाब दे नहीं। हाँ, सिर्फ तुम लोगों को। अरे लेकिन बेगम साहबा, मेरी डियर सुन लो आप। वो सारे की सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी है, वो प्रोजेक्ट भी मेरा है। फिर क्या मसला है आपके साथ? तो आपको आकर एग्रीमेंट करना चाहिए था ना मिस्टर इरफान। आप पीछे क्यों हट गए? एक्सक्यूज मी, हमने डील के मुताबिक आपकी तमाम जरूरियात पूरी की है। सारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी है। आप वसूलन आपको हमें पैसा वापस कर देना चाहिए। सॉरी मिसेस इरफान, मैं किसी को भी जवाब दे नहीं हूँ सिवाय शिराज और माहिन के। अल्लाह हाफिज। जी मिस्टर जफर सलीम, आप हैं? हाँ मैं ही हूँ। क्यों? हम आपको धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार करने आए हैं। क्या धोखाधड़ी का केस? क्या हो गया? कोई गलत फहमी हुई है लगता है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा।
वारंट? वारंट साहब के पास है। साहब किधर है? साहब गाड़ी में बैठे हुए। तुम एक काम करो, मामा को फोन करो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन जफर ऐसे कैसे? मैं आ रहा हूँ ना, तुम फोन करो मामा। अरे बिना किसी वारंट के कहाँ लेके क्या हो गया? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे तो तुम लोग पुलिस वाले नहीं लग रहे। अगवा क्यों किया है मुझे? किसके आदमी हो? आराम से बैठा रे, ये थाना है और हम ही पुलिस वाले हैं। अच्छा, तो तुम लोग गुल खान के आदमी हो? ऐसे ड्रामे तो वही कर सकता है। तूने मुश्ताक हाथ नहीं लगा मुझे। तूने मुश्ताक साहब को जायदाद के जाली कागजात दिए और उनसे 25 करोड़ रुपए लिए। साइन कर इन पेपरों पे। अच्छा, तो ये गेम है। मुश्ताक ने भेजा है तुम लोगों को, मैंने उसे ओरिजिनल पेपर्स दिए हैं और आज तो उसे मुझे 25 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी थी। यानी फ्रॉड कर रहा है वो मेरे साथ। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी, खामोशी से इन पेपरों पे साइन कर। अरे नहीं करूंगा साइन, जो दिल आए ना कर लो। मैं कोई नन्हा बच्चा नहीं हूं। फ्रॉड किया उसने मेरे साथ। ये तुम्हारी गीदड़ धमकियां ना नहीं चलेंगी मेरे ऊपर। पापा आपको पता है कि जफर मुझसे अपने मामलात बिल्कुल भी शेयर नहीं करते और पुलिस वालों ने भी नहीं बताया कि किस फ्रॉड के जुर्म में उनको लेकर गए अंदर। इवन कि जफर को मौका तक नहीं दिया कि वो वकील से बात कर पाते। अरे तो तुमने उसकी माँ से बात नहीं की? वो तो बड़ी दबंग औरत है, पूरे शहर में अपने ताल्लुकात का ढिंढोरा पीटती रहती है। अपने इकलौते बेटे के लिए उसने कुछ नहीं किया? जी, सबसे पहले मैंने उन्हें ही फोन किया था। तो फिर? लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। 2-3 बार फोन कर चुकी उन्हें। अरे बेटा, वो बिजनेस विमेन है, उसके लिए सबसे बढ़कर जो ना दौलत है, औलाद की कोई वैल्यू नहीं है। पापा आप कुछ करें ना प्लीज, ये तो पता कर लें कि वो किस पुलिस स्टेशन में है। कहीं उन्होंने जफर पर तशद्दुद ना किया हो। नहीं नहीं बेटा नहीं, फ्रॉड के केस में पुलिस मार कुटाई नहीं करती। अच्छा ये बताओ बेटा कि उस ऑफिसर ने ये बताया कि ये रिपोर्ट किसने लिखवाई है? नहीं पापा, ये तो नहीं बताया। आप प्लीज पता करिए ना कि वो कहाँ पे है। मुझे डर है किसी तकलीफ में ना हो। हाँ हाँ हाँ, मैं बात करता हूँ, मैं बात कर, फिक्र मत करो। ठीक है। पता नहीं ये लड़का भी किस किस से पंगा लेके बैठा हुआ है। इस उम्र में मैं कहाँ मारा फिरूंगा। आ जाएगा खुद ही, मेरा तो वक्त हो रहा है यार। वो हेलो यार, हाँ जफर को लेके चले गए हैं पुलिस वाले। प्लीज अगर तुम कुछ सोर्स लगा सकती हो तो लगा लो। हाँ बताया तो है। 2-4 दिन उसे बंद रखो अपने पास। अगर कागजात पे दस्तखत कर देता तो ठीक है, अगर नहीं भी करता ना तो परेशान मत हो, मेरा काम हो चुका है। लेकिन मैंने तुमसे कहा था ये काम होशियारी से करना। हाँ हाँ भाई, क्या बात है? आज किस पर बिजलियां गिराने जा रही हो? हाँ मेरी एक ही ख्वाहिश है, किसी शख्स की बर्बादी देखने का। जिसकी बर्बादी तुम चाहती हो ना, उनकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। एक तरफ इरफान और दूसरी तरफ जफर। बर्बादी उनका मुकद्दर है। मुझे माही की फिक्र है। तुम्हारी बेटी जिद्दी है, पागल है। वो जिस शाख के कोने पर बैठी हुई है ना, उसी शाख को काट रही है। जब शाख टूटकर गिरेगी तो तुम्हारी बेटी भी जमीन पर आ जाएगी। शिराज को पसंद करती है, वो मोहब्बत करती है उससे। जब वक्त और हालात बदलेंगे ना और लोग उंगलियां उठाएंगे तो सबसे पहली उंगली शिराज की होगी।
घर छोड़ो, बैठो। कमाल है भाभी, इतना सब कुछ हो गया लेकिन आपने मुझे बताया तक नहीं। कम से कम इंसान एक फोन ही कर देता है। मलिया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, सिर्फ इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन भाभी वो मेरे भाई हैं और अभी तुम्हें परेशान ही हो रही हो ना। मुझे अंदाजा है, पर मम्मा, जफर का कुछ पता चला? कहा है मैंने 2-3 लोगों को, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली उसकी। लेकिन मॉम, ऐसे कैसे कोई भी घर पे आके भाई को लेके जा सकता है, वो भी बिना किसी वारंट के? समन, उन लोगों ने वारंट नहीं दिखाए थे? नहीं मम्मा, उन्होंने मुझे कोई वारंट नहीं दिखाया। बल्कि जो शख्स था वो मुझे पुलिस वाला भी नहीं लग रहा था, पर कुछ कांस्टेबल्स थे उसके साथ। कौन सी पुलिस के हवाले कर दिया हमारा शहर आपने डीआईजी साहब? शरीफ बिजनेसमैनों के घर में घुस के बगैर वारंट के लोगों को उठाने का हमारी गवर्नमेंट ने कोई नया कानून पास किया? तुम लोग परेशान मत, 1 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह जफर का पता चल जाएगा। भाभी आप परेशान मत हो, बैठ जाए। मामा ने कहा है ना 1 घंटे में पता चल जाएगा। आप देखना आ जाएंगे भाई। पता नहीं किस हाल में होंगे। कुछ नहीं होगा। तो बिना वारंट के कैसे ले गए भाई को? अरे उल्लू का पठा है तू, सोच समझ के काम करता है आदमी। इतनी तकड़ क्या थी तेरे को? आने से पहले मेरे को बताना चाहिए था। मुंह काला करके रख दिया मेरा। अब आगे ये बताओ करना क्या है, क्या करोगे? अरे फिर गलत काम, ये कदम नहीं उठाना है। अब जब उठा लिया है ना उसको, तो हफ्ता 10 दिन अपने पास रखो, जम के खातिर करो उसकी मोचड़ों से। आगे जाके तो उसने यही सड़कों पे ख्वार होना है, सोना ही सड़कों पे है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना उसकी। कराओ उसे प्रैक्टिस। हाँ ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन मौका है। तुम और शराज इसी बात को बहाना बना के वहां से निकल जाओ। अम्मी आप भी ठीक ही कह रही हैं। और वैसे भी कल मुश्ताक के आदमी वहां पहुंच जाएंगे और उन सबको घर से बाहर निकाल देंगे, तो बेहतर है उससे पहले तुम लोग घर छोड़ दो। आंटी, प्रॉब्लम ही तो सारी है कि हम लोगों का जवाब देना मुश्किल हो गया है। आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आने वाले दिनों में होने वाले वाकयात का एक नमूना है। शिराज आ गया क्या? हाँ, और शिराज बहुत परेशान है, खुद भी मुझसे भी ज़्यादा। जाहिर है, देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी तो उन्हीं की दाव पे लगी है ना। अगर नुकसान होगा तो सबसे ज़्यादा शिराज का ही होगा। अच्छा, अब मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ये तुम क्या बार बार आंटी को फोन करके परेशान करती रहती हो? वो भी सोचेंगे कि मैं कहाँ फंस गई। तो वो भी तो इन्वॉल्व है ना इस सब में। हम फंसे हुए भी तो उन्हीं की वजह से हैं। लेकिन वो सिर्फ हमारी मदद कर रही थी भाई। हाँ, पर
बुरा नहीं मानती हैं इन सारी चीज़ों का, मैं उनसे ऐसे बात कर सकती हूँ। अच्छा चलो, तुम जैसे हैंडल करी हो कर लो, तुम्हारी मर्जी है। वो अंकल बुला रहे थे। क्यों? वही बात करनी होगी उनको। चलो। चलो। इस बात की कौन गारंटी देगा कि इन 2 चेक्स के अलावा तीसरा चेक भी बाउंस नहीं होगा? उम्मीद तो रख सकते हैं ना। एक मिनट है बाबा, एक मिनट है। ये कारोबार जो होता है ये उम्मीद और भरोसे वगैरह पे नहीं होता है? मुझे लगता है ये मामला ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि मुझे डर है कि नुकसान हमारा ही होगा। नुकसान आपका? जहाँ तक मुझे याद है, मॉर्टगेज के लिए जो प्रॉपर्टी रखवाई है वो 60% तो शराज की, आपका तो सिर्फ 40% है पीछे। हाँ है, इसमें इतनी हैरानगी वाली कोई बात नहीं है। तो क्या शिराज हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, हमारा अपना नहीं है? माही, मुझे लगता है कि बहस में पड़ने की जरूरत नहीं। खूब चाल चल रहे हो तुम शिराज। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी चाल समझ में आ रही है। प्रॉपर्टी मॉर्गेज एक ऐसे आदमी के पास जो तुम्हारी बीवी की आंटी का जानने वाला, यानी तुम तो सिक्योर हो और हम ही खतरे में। एक मिनट बस कर दो। इस मसले का हल है मेरे पास। डील कैंसिल करते हैं, मैं पैसे वापस देता हूं तेरे को, तू मेरे कागजात मेरे को वापस दे, खली वाली कर। ओके ओके। अब अंकल, जो रकम वापस करनी है उसके साथ 40% सूद की रकम भी वापस होगी। नहीं, 40% किस चीज का माइन है? हाँ, 10 करोड़ रुपया मैं दूंगा, क्योंकि बदनीति जो है वो आपके याकूब साहब के दिल में आई है, मेरे दिल में नहीं आई है। ऐसा हो नहीं सकता, सूद तो देना पड़ेगा, वरना। इस वरना से तुम्हारा क्या मतलब है? वही जो आप समझ रहे हैं। हाँ माइन, बोलो। ये लोग डील वापस करने की बात कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गए हैं क्या?